भरत दरस देखा खुल्यो मगलो गए कर भाग। जिन सिंगल बासें भयो विधिवश सुलभ प्रयाग। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए। मानो देव योग से सिंगल द्वीप के बसने वाले को तीर्थ राज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा सुनत जाहे सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा निरख निमंजन करहि प्रणामा। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री राम जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। श्री राम जी के गुणों की कथा सुनते और श्री राम जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ कर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मन ही मन मागै भरहेहु सिया राम पद पद मोसनेहु। मिलय की रात कौल वनवासी बैखानस बटो जाते उदासी। और मन ही मन में यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीता राम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील कौल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। कर प्रणाम पूछे देहि तेहि के बन लखन राम भय देहि। ते प्रभु समाचार सब कयई भरतय दे के जन्म फल लयई। उनमें से जिसे तिससे करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं। वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जे जन काय को सलहम देखे ते प्रिय राम लखन सम लेखे। ए विधि पूजत सवै शुभानी सुनत राम बनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर बाणी से पूछते हैं और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। ते बासर बस बात है चले सुमेरे रघुनाथ। राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। उस दिन वहीं ठहर कर दूसरे दिन प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन होए सब काहू फरक है सुखद विलोचन बाहु। भरत है सहित समाज उचाऊ मिलय राम मिटय दुख दाऊ। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाहिने नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जिय जाके जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मगड डोलें बेहवल बचन प्रेम वस बोलें। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छह के प्रेम में मतवाले हुए हैं। चले जा रहे हैं, अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम बस बेहल वचन बोल रहे हैं। राम सखाते समय दिखावा शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पय तीरा
शेय समेत बसए दो वीरा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही स्वभावना पर्वत श्रोमणी कामदगिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पयनश्वनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देख करय सब दंड प्रणामा, कह जय जनक जीवन रामा। प्रेम मगन यस राज समाजू, जन फिरे अवध चले रघुराजू। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी की जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मगन है मानो श्री राम जी अयोध्या लौट चले हों। भरत प्रेम ते समय, जस तस कह सकै न शेषु। कबहि अगम जिम ब्रह्म सुखो, एह मम मिलन जनेषु। भरत जी उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद है। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दोए दिन कर डर के। जल थल देख बसे निसबीते, कीन गवन रघुनाथ प्रीते। सब लोग श्री रघुनाथ जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वही बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत ने आगे गमन किया। वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन यस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन छाए। उधर श्री राम जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासुयान अनुहारी। सुनिसिय सपन बरे जल लोचन, भये सोच बच सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं की दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के बस हो गए। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन को चाह सुनाय कोई। अस कहे बंधु समेत नहाने, पूज पुरार साधु सन माने। और बोले, लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनवाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सन्मान सुर मुन बंदे बैठे, उत्तर दिश देखत भये। नभ भूर खग मृग भूर भागे, बेकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोक के कारण, काह चित सकुचित रहे। सब समाचार की रात को लहे, आए ते अवसर कहे। देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल हो कर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में
आश्चर्ययुक्त हो गए। उसी समय कौल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सुनत सुमंगल बेन मुद्न प्रमोद मन पुलक वर, शरद सरोरह नैन तुलसी वरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं नैन तुलसी वरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ, शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। बाओर सोच वस वेश अरवनु, कारण कवन भर आगवनु। एक आयस कहा बहोरी, शेन संग चतुरंगन थोरी। सीतापति श्री राम जी पुनः सोच के बस हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगड़ी सेना भी है। सो सुने राम बात सोचू, इत पितु बचैत बंधु सकोचू। भरत स्वभाव समझ मन माही, प्रभु चित हित पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत का संकोच। भरत के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री राम जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते। समाधान तब भाय जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। लखन लख्यो प्रभु हृदय खंवारू, कहत समय समनीति विचारू। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी है। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिनु पूछो कछ कहो गुसाई, सेवक समय न डीट डिटाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपन समझ कहो अनुमानी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर डिटाई करने से डीट नहीं समझा जाता है। अर्थात आप पूछे तो मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना डिटाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञ में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नाथ सुहृदय सुठ सरल चित, शील स्नेह निधान। सब पर प्रीत प्रतीत जिय, जाने आप समान। हे नाथ, आप परम सुहृदय, बिना के कारण ही हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। बेसई जीव पाए प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होए जनाई। भरत नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जोग जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोह बस अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति पारायण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेओ आज राम पद पाई, चले धर्म मर जाद मिटाई। कुटिल कवंद को असरुता की, जाने राम बनवास एकांकी। वे भरत भी आज श्री राम जी आपका पद सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले। कुटिल खोटे भाई भरत कुसुमय देखकर और यह जानकर के राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं। करे कुमंत्र मन साज समाजू, आए करे
कोट प्रकार कलप कुटिलाई, आए दल बटोरे दो आई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंठ करने के लिए यहाँ आए और करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। जो जियहित न कपट कुचाली, के सोहा तिरत बाजे गजाली। भरत दोष दे को जाए, जग बोराए राजपद पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है। सस्य तोरतीय गामीन सुदे, चढ़ो भूमि सरजान। लोक वेद ते विमोक वा, अदम न बेनु समान। चंद्रमा गुरु पुनगामी हुआ राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वन में बेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा। जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। शेष बाहो सुरनाथ त्रसंकु, केन राज मद दीन कलंकु। भरत की नय उचित उपाऊ, रिपुर ऋण रंजनक राघव काऊ। सहस बाहुदेव राज इंद्र और त्रसंकु आदि उस किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को भी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन नय भरत भलाई, निधरे राम जाने अस्याई। समुझ पहर सो आज विशेषी, समर रोष सरोस राम मुख पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं है कि जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया, पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ गई। इस निदारक